हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो राजस्थान पुलिस के लिए एक और कंप्यूटर का टेस्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस और आप कितने सही कर सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर कितना है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। पहले भी बहुत सारे हमने कंप्यूटर के टेस्ट किए हैं, बी पार्ट के टेस्ट किए हैं और एक रात को 8 बजे डेली 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके का, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। डेली इस तरह के टेस्ट लेने हैं, अगर तैयारी करनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। राइट, तो करें शुरुआत रेडियो सारे के सारे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट करके और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चंस है वो आपने सही किए हैं। पहला है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है वो एमएस ऑफिस में नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम एमएस ऑफिस में नहीं है? तो ऑफिस आर्ट है, वर्ड आर्ट भी है, क्लिप आर्ट भी है, पेंट आर्ट नहीं है। एमएस ऑफिस में पेंट आर्ट नहीं है तो 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। दूसरा है कि कौन सी इनपुट यूनिट का कार्य एमएस ऑफिस में नहीं है। इनमें से कौन सी इनपुट यूनिट का काम एमएस ऑफिस में नहीं होता है? तो स्कैनर का है, माउस का भी है और लाइट पेन का भी है, तीनों का है। जॉयस्टिक का एमएस ऑफिस में कोई भी काम नहीं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि सबसे अच्छा कौन सा टूल है जो डिस्क की एरर को फिक्स करता है? डिस्क की एरर को फिक्स करने वाला सबसे अच्छा टूल है वो कौन सा माना जाता है? स्कैनडिस्क। स्कैनडिस्क तो 2 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 या 2 से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा फाइलों को यूज करने के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कि कीबोर्ड में एरो को और क्या कहा जाता है? कीबोर्ड में एरो को क्या कह देते हैं? कर्सर कंट्रोल की। एरो को कर्सर कंट्रोल की कह देते हैं, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा हुआ है? तो यूनिक्स लिखा हुआ है, यूनिक्स तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 7 है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा हुआ है? अभी भी हमने पढ़ा था, तो इजीली कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन करना। इंस्टॉल करना तो इंस्टॉलेशन, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है तो कौन सी चीज है वो चेक करती है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर ठीक है, सही तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? ये जांच करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? बूटिंग का होता है। बूटिंग के द्वारा, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर है कि विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? ठीक है, किस बटन से फुल विंडो जो है वो छोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमाइज से। विंडो को छोटी मिनिमाइज किया जा सकता है, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर कि लेटर, नंबर और सिंबल ये सभी को किस ग्रुप में रखा जाता है? लेटर, नंबर और सिंबल को किस ग्रुप में रखा जाता है? तो फॉन्ट में रखा जाता है, फॉन्ट में होते हैं सारी चीजें, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका है कि रिसाइकल बिन को कैसे खाली करते हैं? रिसाइकल बिन को खाली कैसे किया जाता है? इम्प्टी कमांड से, इम्प्टी कमांड से खाली करते हैं, जहां डिलीट की हुई चीजें जो रहती है, तो 1 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 विंडो में माई ब्रीफ केस का प्रयोग क्या है? ठीक है, विंडो में माई ब्रीफ केस का प्रयोग है वो करते हैं नेटवर्क पर, करते हैं नेटवर्क के द्वारा, तो नेटवर्क पर, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर आपका कि कंप्यूटर की स्क्रीन के 2 या 2 से अधिक विभाजनों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की स्क्रीन को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्प्लिट स्क्रीन करना, यानी 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 शट डाउन से क्या मतलब है? शट डाउन कर देना यानी शट डाउन करना यानी कंप्यूटर को बंद कर देना, 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि यूनिक्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था हमने। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हैंग का क्या मतलब होता है? हैंग का अर्थ क्या होता है? यानी काम करते हुए कंप्यूटर की गति है वो तेज होना या धीरे होना, हैंग हो जाना। काम करते हुए कंप्यूटर की गति जो है वो धीमी हो जाती है।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धीरे होना, तो ए 2 आपका राइट आंसर, हैंग हो जाना। अगला है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? यानी एक से ज्यादा प्रोग्राम्स। मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा कार्य करना, एक से ज्यादा प्रोसेस। क्वेश्चन 19 है कि टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सबसे उपयुक्त होता है ये आसान और छोटे कार्यों के लिए, सबसे उपयुक्त होता है आसान और छोटे कार्यों के लिए, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुत से कार्य एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसको कहा जाता है टाइम शेयरिंग, तो राइट आंसर का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 की कीबोर्ड में पेन की का प्रयोग है वो किस में किया जाता है और इसका यूज होता है नॉर्मली विंडो शुरू करने के लिए। एक ऑप्शन आपका यहाँ रह गया है, विंडो शुरू करने के लिए होता है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 22 नंबर की किसी बोर्ड में सेव की का प्रयोग क्या होता है? ठीक है, इसका क्या यूज होता है? कमांड को शुरू करने के लिए होता है, कमांड को शुरू करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की कीबोर्ड की शिफ्ट की कितनी होती है? शिफ्ट की कितनी होती है कीबोर्ड में? तो 2 होती है। शिफ्ट की है वो कीबोर्ड में 2 होती है, 1 आपका राइट आंसर। चलिए, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी होती है? 100, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड और वार्म बूटिंग यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कि रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान से इजीली बता सकते हैं कि कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हैं, पुनः चालू करना, तो रीस्टार्ट कर देना, यानी 4 आपका राइट आंसर। 27 नंबर एमएस एक्सेल किस ग्रुप का है? एमएस एक्सेल जो है ये एमएस ऑफिस का है, एमएस ऑफिस का, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 28 नंबर है कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? पेटीएम नहीं है, बाकी विंडो भी है, एमएस डोस भी है, यूनिक्स भी है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या से है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर का समुच्चय जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, फ्लॉपी डिस्क चालन क्रिया का ढंग देखना या वायस नियंत्रण, सारी चीजें होती है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कि डीवेक्स क्या है? डीवेक्स क्या होता है? यानी फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में, 1946 के दौरान, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 32 नंबर की कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस यानी रैम और रोम दोनों ही है, 1 और 2 दोनों ही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही आंसर है। और 33 नंबर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है? डोस का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करना डोस का मुख्य कार्य है, तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए, 34 की कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS क्या है? 4GLS ये भाषा है, एक्चुअल में भाषा है, तो 1 आपका सही आंसर। 35 है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला यूनिवेक, डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक, तो 3 आपका राइट आंसर। 36 है कि सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? अलग अलग प्रिंटर का नाम है, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? पहला गणना संयंत्र रहा था एबेकस, और इसका आविष्कार जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? जापान में, तो राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति है वो किस वर्ष आई थी? और ये आई थी 1960 के दशक में, तो राइट आंसर का 2 नंबर। 40 है कि लोटस 123 कंप्यूटर है, ये क्या है? लोटस 123 एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 की पंच कार्ड के कॉर्डस का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड के कॉर्डस का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? हार्मन होलेरिथ ने किया था, हार्मन होलेरिथ, 1 आपका राइट आंसर है। और 42 कि भारत में बांग्लादेश में स्थित आईटी पार्क को किस नाम से जाना जाता है? बाकी बांग्लादेश में स्थित आईटी पार्क जो है उसको क्या कहा जाता है?
साल्ट लेक सिटी, यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी उद्योग का योगदान कितने प्रतिशत तक रहा था? आईटी उद्योग का योगदान 2020 तक घरेलू उत्पादन में कितना रहा था? 28%। तो राइट आंसर का 1 नंबर। अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 3G टेक्नोलॉजी को आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 3G टेक्नोलॉजी को आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा रहा था? और सबसे पहले की गई थी ये जापान। जापान यानी राइट आंसर का 2 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 45, एप्पल क्या है? ये तो बता ही सकते हैं, एप्पल क्या है? एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, यानी 2 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। सुपर कंप्यूटर है, तो 4 आपका राइट आंसर। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस हाल ही में सक्रिय में था? कौन सा कंप्यूटर वायरस? स्पाईवेयर, स्पाईवेयर नाम आपने सुना होगा, एक आपका राइट आंसर। 48 है कि आजकल सर्वाधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर इनपुट उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज होने वाले, ठीक है, सर्वाधिक यूज होने वाला कीबोर्ड, सबसे ज्यादा कीबोर्ड का यूज होता है इनपुट में, तो राइट आंसर का 3 नंबर। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? सर्वाधिक शक्तिशाली आता है सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, तो एक आपका राइट आंसर। और 50 नंबर कि मैग्नेटिक डिस्क किस माध्यम के रूप में जानी जाती है? मैग्नेटिक डिस्क किस माध्यम के रूप में जानी जाती है? सीधी पहुंच के माध्यम के लिए, तो एक आपका राइट आंसर। और 51 लास्ट क्वेश्चन, शॉर्टराइन जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है? और ये खास तौर से विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में 3 आपका राइट आंसर। ये थे 51, और जितने भी आपका स्कोर है, जितने भी सही किए हैं, कमेंट करके बता देना। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लैंग्वेज हार्ड के भी हैं, नॉर्मल वाले भी क्वेश्चन हैं। पहले भी बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो मैंने ज्यादा इजी वाले तो पहले हम कर ही चुके हैं, तो वो भी देख लेना। और भी बहुत सारे टेस्ट करेंगे, होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना। बाकी कुछ सुझाव देना है, सजेशन देना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।